हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर 2022 2022 नहीं 2020 का टीयर वन का जो हमारा पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि हमारा 13 अगस्त 2021 शिफ्ट वन में ये पेपर हुआ था। ये हमारा सीजीएल 2020 2020 का था, जिसका पेपर हमारा 13 अगस्त 2021 को हुआ शिफ्ट वन में। और आज हम उसी का मैथ 25 मैथ क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल भी था, और क्वेश्चन भी थोड़ा ये अच्छे खासे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन भी करवाया जा चुका है। कुछ समय के बाद इस पे किरण का भी जो लेटेस्ट वाले बुक आने वाले हैं न्यू 2024 वाले, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी इस पे करवाया जाएगा। तो अभी वो बुक तो मार्केट में आया नहीं है, तो वेट करते हैं 2-4 दिन। उसके बाद से फिर इस पे ये काम चालू हो जाएगा। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम आ चुके हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पूछा है कि शहर में पुरुषों की जनसंख्या का महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो ये हमारा शहर है, और इसमें ये हमारा पुरुषों की जनसंख्या टोटल, और ये महिलाओं की जनसंख्या है। और दोनों का हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। मतलब मैन रेशियो वुमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मैन का जितना भी है सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं 5, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 5। उसके बाद जोड़ते हैं 7 5 12 8 20, और 20 और 9 29, 29 और 9 7 9 14 15 16 36 के 6, हाथ में 3 हो गया। उसके बाद जोड़ते हैं 6 2 8, और 8 1 9 6 15, और 15 और 3 15 16 17 18। तो 18 का 8 हाथ में हमारा एक बच गया। उसके बाद 2 2 4 और 1 5, तो 58 65 इधर हो गया हमारा। और उसके बाद हम ये सेट जोड़ लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 9 5 14 1 15, 15 5 20 का जीरो हमारे पास हाथ में 2 है। ये काम जल्दी से करेंगे। 8 5 13, 13 2 हमारा, 15 5 20 और 7 27, और 27 और हमारे पास बचा था एक, दो हमारे पास बचा था दो। तो 27 और 2 28 29, 29 का 9 हमारे पास अभी भी 2 बच रहा है। आगे जोड़ लेते हैं 8 5 13, और 13 13 और 6 19, 19 और 20 21 22 और 23 24, 24 का 4, और हमारे पास बच चुका है 2। उसके बाद जोड़ते हैं 2 2 4 और 2 6, और 6 2 8। ये हमारा रेशियो जुड़ने के बाद आ गया। अब इसे जब हम काटेंगे, तो ये हमारा 391 रेशियो 566 मतलब ये पूरी पूरी कट जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि माना कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या समरूप है। तो हम यहाँ पर लेकर चलना ही पड़ेगा भाई दो त्रिभुज को। एक हमारा ए बी और सी, और एक हमारा पी क्यू आर। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करवाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें आपको बताना होता है और साथ में लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो इतना समय नहीं लेते हैं। उसके बाद बोला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 है। तो 144 अगर क्षेत्रफल है, तो उससे अगर हम रूट करेंगे 144 का, तो ये हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल 12। उसी तरह से अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो 49 का आ जाएगा हमारा, रूट 49 का हमारा आ जाएगा 7, है ना। ए बी हमारा दिया हुआ है 12, बी सी हमारा दिया हुआ है 7, और ए सी हमारा दिया हुआ है 9। तो हमें पूछा क्या पी आर की लंबाई, इस पी आर की लंबाई हमारा क्या होगा। तो देखिए, आप ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब जो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो उसका भुजा का अनुपात भुजा के साथ और क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल से कर सकते हैं। कहने का मतलब एसी का अगर भुजा इधर लिए, तो इधर हमें इसी का सामने पी आर को लेना होगा। और जब इसका क्षेत्रफल हम 12 लिए, तो इधर का भी क्षेत्रफल हमारा कितना लेना होगा, ये 7 होगा। और आप जानते हैं कि हमारा जो ये एसी है, एसी की लंबाई कितना है, 9 दिया हुआ है। अब बस यही निकालना है। तो ये 3 तिया काटेंगे 9, और ये 3 चक 12। तो हमारा पी आर निकालेंगे तो तिया 21 और बटा ये 4, तो 21 बटा 4 इसी को भागा देना है। और हालांकि ऑप्शन में हमारा यही दे रहा है, तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना में ही काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा तकलीफदायक क्वेश्चन है, जो कि फिर से ज्योमेट्री सही है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं हमारा दिया हुआ है, और भुजाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने बढ़ाने पर उसे ई पर मिलाता है। मतलब आगे बढ़ाकर ई पर मिलाना है, और ए डी बी सी को बढ़ाकर एफ पर मिलाना है।
उसके बाद ये दो कोण हमारा दिया हुआ है और ये कोण के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला काम करेगा कि हम फिगर को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए फिगर लेके चलते हैं कि ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका नाम हम रखते हैं ए। इसे थोड़ा सा और फिगर में रोमांस डालने के लिए ये काम करते हैं ना। चलिए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा बी हो गया। चलिए भाई, और ये हमारा हो गया सी और ये हमारा डी हो गया। पहले बोला ए बी और सी डी को, ए बी को बढ़ाया जाए और सी डी को बढ़ाया जाए, तो ये जहां पर काटती है, तो मान के चलिए कि भाई, ओहो माय गॉड, ये पूरा कट जाता है ना। इसे बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाया जाए, तो ये हमारा ई पर काटती है। और इसी तरह से एडी को बढ़ाया जाए और इधर बीसी को बढ़ाया जाए, तो ए भी हमारा जो काटता है वो एफ पर काटता है। ये हमारा प्रश्न हो गया। बोला है कि एडीसी का मान हमारा 78 डिग्री है। कितना है? 78 डिग्री हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा है कि बी, पूछा नहीं, एक और कौन है, बी सी ई, बी सी, इसका जो मान हमारा है वो हमारा दिया है 52 डिग्री। कितना दिया है? 52 डिग्री, है ना। तो हमसे पूछा ए एफ बी, ए एफ बी, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा कलर चेंज करके हम बात करते हैं। तो कलर हम ये ले लेते हैं और चलिए, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इस त्रिभुज में, है ना। इस त्रिभुज में अगर हम लेके चलते हैं भाई जी, तो क्योंकि हमें ये कोण निकल जाएगा और फिर इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये कोण, तो एक हमें ये कोण निकालना होगा और इस त्रिभुज के लिए एक दो और ये कोण निकालना होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एक भी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का योगफल 180 होता है। तो अगर ये हमारा 78 है, तो 100 में से 180 में से 78 को घटाएंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा? 102 डिग्री। तो ये हमारा 102 डिग्री है। इसे थोड़ा सा साफ वे में हम लिख देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? 102। एकदम आराम से करेंगे, 102 डिग्री, टाइम लगे तो लगे पर समझ के करेंगे, है ना। उसके बाद हमें ये कौन चाहिए, तो हम चलेंगे पहला त्रिभुज ए ई और डी में। ए डी तीनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और उसमें से आपको ये बताना है कि एक कोण और ये दो कोण दिया हुआ है, एक 72, 78 और एक 52। तो 78 52 को जोड़ेंगे तो 78 दू 80, 80 और 5 8 5 13, 130 डिग्री, 130 डिग्री। और प्लस हमारा कोण ए बराबर 180। तो सिर्फ हमें कोण ए चाहिए। तो 180 में से 130 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 50 डिग्री। मतलब इसका जो मान आएगा वो हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अब लेके हमें चलना इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लेके हमें चलना है भाई जी। तो ये त्रिभुज हमारा ए बी और एफ हो गया। और ये भी मिलकर हमें बनाएगा 180 डिग्री बनेंगे, है ना। जिसमें से एक हमारा 50 और दूसरा 100 हमारा दो, तो दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा 152 और प्लस कोण हमारा एफ, ये तीनों मिलके हो जाएंगे 180। और सिर्फ हमें एफ ही चाहिए। तो 152 में 180 में से 152 डिग्री अगर घटा देंगे, 180 डिग्री में से यहाँ पर हम कर लेते हैं 180 डिग्री में से 152 डिग्री को घटा लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 28 डिग्री बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। तो हम कितना कंसाइज वे में हम आराम से समझ समझ के क्वेश्चन को कर लिए हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, काफी आसान क्वेश्चन है। बोला कि मूल्य को 12% छूट देकर, किसी मुद्रिका को 12% छूट देकर बेचने के बाद भी दुकानदार को, 12 नहीं है भैया, 21 है, 21% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। तो पुस्तक का सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि एक होता है सीपी, एक होता है हमारा एसपी और एक होता है हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 21% की छूट देने पर 100 का वस्तु 21 का छूट देंगे तो ये 79 हो जाएगा। और भी 21% लाभ कमाता है, कहने का मतलब 100 का वस्तु 21% लाभ कमाएगा तो 121 हो जाएगा। इस रेशियो को समाप्त करने के लिए इसे 121 और इसे जो खाली स्थान है उसे फिल कर देंगे। तो सीपी और एसपी का हमारा सिर्फ रेशियो पूछा है, तो हमें इससे लेने से कोई मतलब नहीं है। तो भैया ये हो जाएगा 79 इंटू 100 और इधर हो जाएगा 79 इंटू 121। 79 से 79 खत्म कर देंगे तो वह 100 अनुपात 1:1, यही अनुपात आने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरी बात हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं भाई जी कि देखिए, इतना छूट देने के बाद भी उसे 21% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो सीपी और एसपी में
सीपी से बड़ा क्या होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए, है ना। इससे हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये छोटा हो रहा तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पर भी छोटा हो रहा है ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, और यहाँ पर ही एक बड़ा हो रहा तो ये ऑप्शन होगा। फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ा है तो ये हो सकता है। हम यहाँ सीपी लेंगे तो फिर आप 100 में ही सीपी को ले सकते हैं, और यहाँ हमारा सीपी 79 में तो आ नहीं सकता, तो इसे हम काट देंगे। तो इसे हम शॉर्ट में, जब इस तरह का क्वेश्चन पे हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम ये शॉर्ट वे से हम ऐसे चल सकते हैं और बिना हल किए हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब सीधे हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा इस सेट का सबसे मजेदार क्वेश्चन आ गया है, बोट एंड स्ट्रीम का। चलिए, नाव और धारा का बोला, एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। तो चलिए एक ले लेते हैं कि ये हमारा नदी बह रहा है भाई जी, और यहाँ पर दो बिंदु हमारा है। एक बिंदु हमारा एक्स है और दूसरा बिंदु हमारा वाई है। बोला ये बिंदु हमारा, ठीक है ना, ये हमारा बिंदु है। आगे बोला है कि बिंदु P और Q सीधी रेखा x y को तीन बराबर भागों में विभाजित करती है, भाग देती है। मतलब x y रेखा को एक हमारा P और एक हमारा Q दो बराबर भागों में, मतलब ये 1x में बांट देती है, इसे भी 1x में बांट देती है और इसे 1x में, मतलब तीनों को बराबर बराबर में बांट देती है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार। ज्यादा लीजिएगा तो आपको काटने में परेशानी होगी। आगे बोलते हैं कि नदी एक्स बाई के समांतर बहती है। कहने का मतलब एक्स से बाई की तरफ बहती है ना, इधर से इधर बहती है। ये लहर जो हमारा इधर से इधर की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। और क्यू नाव द्वारा एक्स से क्यू तक, किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और बाई से क्यू तक यात्रा करने में लगने वाला समय का अनुपात 4:5 है। तो क्यू से एक, यहाँ बोलता है कि क्यू से एक्स तक जाने में और बाई से क्यू तक जाने में इन दोनों समय का अनुपात हमारा 4:5 दिया हुआ है। देखिए, समय दिया हुआ है, ठीक है ना, समय दिया हुआ तो समय बराबर होता है दूरी अपॉन स्पीड, है ना। अब दोनों का अनुपात दिया हुआ तो इधर का दूरी और बटा समय का अनुपात, और इधर दूरी है, दूरी और चाल का अनुपात, इधर दूरी और चाल का अनुपात निकाल के हम अनुपात कर लेंगे, तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, या फिर हमारा बोट और स्ट्रीम दोनों का चाल भी पता चल जाएगा। तो इधर लेके चलते हैं, पहला में है ये x से लेकर q तक, तो इसमें कितना दूरी है, 2, है ना। तो अब टोटल डिस्टेंस होगा 1x, 1x टोटल कितना हो जाएगा, 2x का डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन, ये देखिए लहर के साथ ही जा रहा है तो ये हो जाएगा, एक ही तरफ जाएगा तो हमारा हो जाएगा बोट प्लस स्ट्रीम, और बटा दूसरा हो जाएगा सिर्फ x, है ना। 1x भी लिख सकते हैं या 1x या फिर x, और ये विपरीत बह रहा है तो हमारा बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा, और इसी का अनुपात है 4:5। भाई ये हमारा x से x कट गया, ये 2 से ये कट जाएंगे 2 मर्द में। अब ये देखिए नीचे है तो वो चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बोट माइनस स्ट्रीम बटा बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 2:5। अब ऐसा करते हैं, गुना करेंगे तिरछा, तो ये हो जाएगा 5 बोट माइनस 5 स्ट्रीम बराबर 2 बोट प्लस 2 स्ट्रीम। यहाँ से बोट चल जाएगा, 5 दो 7 बोट, तो बोट हो जाएगा 7, और इधर 5 में से 2 गया तो बोट हो जाएगा ये हमारा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हमारा स्ट्रीम इधर हो जाएगा 7, तो इधर स्ट्रीम लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7:3, 7:3। तो बोट का जो चाल हमारा हो जाएगा 7 और स्ट्रीम का जो चाल हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा, नदी की धारा की चाल का अनुपात क्या है। तो ना धारा की दिशा में बोट का चाल, तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो ये होता है बोट प्लस स्ट्रीम, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम रेशियो, और सिर्फ धारा का रेशियो पूछा है तो बोट प्लस स्ट्रीम 7:3, 10 रेशियो और हमारा 3, तो 10:3 हमारा कितना अच्छा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन था भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, समय लेते हैं, पर आपको आराम से करना। और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा कि वाह, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी घुमा के हमसे पूछ सकता है। बोला है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन में काम करते हैं। वैकल्पिक दिन मतलब समझ रहे हैं भैया, पहला अगर बी काम किया, एक मिनट, आप यहाँ तो हम जान सकते हैं, हम तो मुझे पता है आगे क्या बोलने वाला है। वैकल्पिक दिन पर मतलब कहने का मतलब एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मतलब अगर पहले दिन बी करता है तो फिर अगले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है। इस तरह से कार्य हमारा होते जाता है ना।
इस तरह से कार्य हमारा होते जाता है। आगे बोला, अकेले ए उस काम को 24 दिन में कर सकता है। ए जो आदमी है, ये काम को 1/24 दिन मतलब अकेले 24 दिन में ये कर सकता है, ठीक है ना। यदि वो 11 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकता है, 11 सही 1/3 दिन में, तो 11 सही 1/3 दिन मतलब ए और बी दोनों मिल के भैया 11 सही 1/3 दिन में पूरा काम को कर सकते हैं। तो अकेले भी मूल कार्य का 7/9, 7/, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7/9, इससे हम बोला है 7/9 कार्य कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखिए ये 1/24 कर रहा है और ये 11/13 का 11 सही 1/3 काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि 11 दिन ये पूरा दोनों मिलकर 11 दिन पूरा कार्य हो रहा है और अगले एक दिन का 1/3 भाग हो रहा है ना। तो देख लेते हैं, ऐसे करते हैं 11 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हुआ। अगले दिन बी करेगा 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन और 11 दिन। 11 दिन कार्य हो गया, उसके बाद शेष काम 1/3 की एफिशिएंसी से एक कर देगा। तो इतना दिन कार्य होना है। अगर हम इसे इस तरह से बनाएंगे, ये इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में, तो एफिशिएंसी निकालते निकालते ये हम पागल हो जाएंगे, पर ये मुश्किल हो जाएगा बनना। सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो यहाँ पर अगर हम गिन लेते हैं कि ये कितना दिन काम करता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 1/3, मतलब ये जो करता है 5 सही 1/3 दिन काम करता है। मतलब 16/3 दिन काम करता है। तो 24 दिन में कितना काम करेगा, है ना। तो इसका हम निकाल लेंगे, तो 1/24 तो चल जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, 24 दिन में इतना काम हो जाएगा। तो 8 दूना और 8 तिया 24 है ना, तो ये आ जाएगा 2/3 दो, 3 तिया 9, मतलब ए जो काम करेगा हमारा वो 2/9 काम करेगा। तो बी के लिए कितना होना चाहिए भाई। तो मान लेते हैं कि टोटल काम अपने आप में 1 यूनिट होता है, तो बी का काम निकालना है, तो टोटल काम में से हम ए का घटा देंगे, तो घट के 9 में से 2 आएगा 7/9। इसका मतलब बी कितना काम करेगा भैया जी, 7/9 काम। और यहाँ बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है, मतलब ये 7/9 ही निकालने के लिए बोला भी था, और बी के लिए 7/9 ही निकल निकल के आया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हम यहाँ पे ऑर्डर किए थे, वो एकदम राइट सीक्वेंस में ऑर्डर किए थे, है ना। तो वही पूछा बी कितना दिन काम करता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और 6 दिन। तो बी कितना दिन काम कर रहा है यहाँ पर, 6 दिन काम कर रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 दिन। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, पर ये है इसका बेसिक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बोला कि एक समभुज की प्रत्येक भुजा, अब समभुज को ले लेते हैं भाई जी। समभुज है ना, प्रत्येक भुजा 13-13 सेंटीमीटर का है, कितना है, 13-13 का। और इसका विकर्ण की लंबाई हमारा 24 है, तो ये हमारा हो गया 24। तो बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर देखिए आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं मालूम है, तो आप इस पर एक लंब डाल दीजिए, तो ये जिसको दो भागों में बांटेगा, तो ये 24 है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12, और ये हमारा निकालना अब हो जाएगा 13, 12 के साथ हमेशा 5 आता है। तो एक देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, और पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। तो आप जानते हैं त्रिभुज का 1/2 गुने आधार, आधार कितना है हमारा, टोटल आधार यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 24, गुने ऊंचाई हमारा 5, और ये कितना एक त्रिभुज में, तो दो त्रिभुज का इतना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 24 × 5 = 20 से 120। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कतई जहर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3, है ना। तो इस चीज को हल कीजिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा -1 को हम चेंज करेंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इसे चेंज करेंगे, और इसे हल करते करते हमारा थीटा का मान आएगा 60 डिग्री, है ना। और ये ज्यादा समय लगा लेगा। और दूसरी बात यहाँ इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब 90 तो है ही नहीं और 0 है ही नहीं। इसका मतलब थीटा का कितना मान संभव हो सकता है, या तो 30 हो सकता है, या तो 45 डिग्री हो सकता है, या तो 60 डिग्री हो सकता है। इतना ही मान संभव है। तो एक एक बार क्या करेंगे, मान को रख लेंगे 30 का,
तो cos स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4। इस तरह से मान रख के तुरंत हम चेक कर लेंगे, और जो मान हमारा पुट हो जाएगा हम उसी को लेकर आगे वाले में हम रख लेंगे। तो यहाँ पे 60 हमारा आराम से थीटा बराबर 60 पुट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो tan 60 का मान हमारा हो जाएगा √3 प्लस, और कोसेक थीटा कोसेक 60, तो कोसेक 60 साइन 60 का होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा √3 से √3 कट गया 3, और 3 2 5/√3। अब यहाँ 5/√3 है नहीं, तो √3 से यहाँ भी गुना, √3 से यहाँ भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3, और √3 में √3 3। तो ये एक स्टेप आगे बढ़ा के दिया है ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी आसान क्वेश्चन था भैया जी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है और क्या है। ये भी डेंजरस क्वेश्चनों में से एक है, सीआई का। देखिए सीआई और एसआई में से दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन देता, आज सीआई पे दे दिया। बोला यदि ब्याज की दर 5 मासिक हो, कैसा हो, 5 मासिक हो, और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब सीआई निकालना है, तो प्रति वर्ष 15% की दर से, देखिए रेट हमारा दिया है 15%। ये 15% 12 महीना के लिए है, पर हमसे क्या पूछा है कि 5 महीना का निकालना है, 5 महीना का। तो ये हो जाएगा 3 पचे और 3 चक, मतलब 5 पचे 25/4, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 100। तो 25 चका मतलब 1/16, रेट हमारा 1/16 है, एकदम क्लियर रूप से निकल गया। उसके बाद अगर हम टाइम देख ले, टाइम, तो टाइम है देखिए उस राशि पर, इतना राशि पर, एक सही 1/4 मतलब एक सही एक साल, एक साल बोले तो 12 मंथ, प्लस 1/4 बोले तो 3 मंथ, तो 12 3 15 मंथ हो गया, और लगेगा हर 5 5 महीना पे। इसका मतलब कितना साइकिल घूमेगा, 3 साइकिल घूमेगा, है ना। तो 3 साइकिल करना है, मतलब हर बार ये हमारा मूलधन और ये हमारा अमाउंट हर बार 16 से 17 बन जाता है, 16 से 17 बन जाता है, और 16 से हमारा क्या बन जाता है, 17 बन जाता है। तो आप जानिए 3 साल में क्या होगा, तो 16 का क्यूब आपको मुंह पे याद होना चाहिए, 16 का क्यूब 40 96, कितना हो जाएगा 40 96, और 17 का क्यूब, 17 का क्यूब हो जाएगा 49 13, 49 13, ये हमारा हो गया, है ना। अब देखिए 40 96 अपने आप को कितना दिखा रहे हैं भाई, 81 92, 81 92, तो ये कितना गुना है, 2 गुना है ना। तो हमें सी आई पूछा, तो देखते हैं ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर, तो दोनों का जब अंतर करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया तो हमारा बच जाएगा 7। उसके बाद ये 10 में से 9 गया तो हमारा हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा हमारा एक चल गया, 48 में 40 गया तो 8, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 817, कितना आ जाएगा 817, तो 800 हमारा 17, तो यही पूछा है। तो ये एक दिखा रहा है 2 गुना, तो इसे भी 2 गुना करेंगे तो 1634, कितना आ जाएगा 1634, आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या बोला। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला है, यहाँ सीधे आ जाते हैं कि किन वर्ष में बिक्री उत्पादन से 90% से अधिक है। ये जो किन वर्ष में जो बिक्री है वो उत्पादन से 90% अधिक है, 90% क्या है, अधिक है। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 2015 का चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 1250 का 90% निकालेंगे तो हो जाएगा बरनमा अठोतल से 108, 1008, है ना। तो 1008 मतलब 1000 से ज्यादा आ रहा है, 90% ही 1000 से ज्यादा आ रहा है, और 90% से अधिक हो रहा है। ये तो कम 90% से अधिक लेने को बोल रहा है, और ये 90% ही 1000 से ज्यादा आ रहा है, और ये तो कम दर्शाया गया है। इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, है ना, ये हमारा नहीं होगा। अब चेक करते हैं 2016 को, है ना, 2016 में 1400, तो यहाँ देखते हैं 1400 का 90% से अधिक अधिक कितना होता है। तो ये दो शून्य से जो शून्य, तो 14 माह 26 से 126, 1260 से, और देखिए 1260 से ही अधिक है, इसका मतलब ये होगा। उसी तरह से 2017 को चेक करते हैं, तो 2017 का है हमारा 1450 का 90% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 900, और 9 चक 36, 900 और 300, 9 10 11 1200, 1200 से भी अधिक, और ये हमारा 1100 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो 15 नहीं और 17 नहीं, तो जिसमें 15 है वो काट देंगे,
और जिसमें जो 17 है जो काट देंगे तो ऑटोमेटिक, बस इतना ही, अब ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, समय बचाना है हमें भाई। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लप्पू सा सचिन, क्या है सचिन में वो क्वेश्चन हो गया। कॉट 65 और कॉट 25 मिलकर 90 बनते हैं, क्योंकि जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दो मिलकर जब 90 बनते हैं उसको बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों मिलकर 90, कॉट 90 खत्म हो जाएगा। उसी तरह से 35 और 55 भी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा कॉट 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ये है। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो लंबा जाने वाला है ना। देखिए यहाँ पर पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है फार्मूला, एक बार फार्मूला लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस रहे हो तो यहाँ प्लस, और जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस, है ना। अब इसी पर सजाना है। तो ये जो देखिए लिखा हुआ ना, 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस, अब यह 27 हो जाएगा 3x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसी पर तो यहाँ पर 2 और 3, 3 2 5, और यहाँ 3 2 5 में से 3 गई है, तो मतलब इस पर बैठेगा, है ना। अब इस चीज पे आपको पूरा बैठाना होगा, और बैठाने पर एक तो ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर जो हमारा फॉर्म आएगा, एक हमारा ए का मान आएगा, एक हमारा बी का मान आएगा, एक हमारा सी का। तो ए का जगह पर जो आने वाला है वो हमारा 25 आएगा, बी के जगह पर जो हमारा आने वाला है वो 1 आएगा, और सी के जगह पर -10 आएगा, है ना। तो ये चीज़ को आप करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा करने में लंबा है, तो आप ये स्वयं कर लीजिएगा, है ना। आपको ये तरीका बता दिए इसमें। अब हमसे वही पूछा है, ए प्लस बी माइनस सी, तब 25 एक 26, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 10 36, तो प्लस में 36 आ जाएगा। आसान तो है नहीं ये क्वेश्चन, कितने लोग स्किप करके ये निकल जाता है। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन है ना सिंप्लीफिकेशन का, इसे अगर आप एक बार ही बनाइए, अगर आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में बनाइएगा, तो क्या होगा कि अब जैसे ही कोई प्लस माइनस का चिन्ह उल्टा होगा, या आप जोड़ने घटाने गुना या भागा करने में एक भी मिस्टेक होगा, तो आपसे आंसर आएगा ही नहीं। तो ऐसे में जब भी बनाइए तो एक बार बनाइए और फाइनल बनाइए। तो पहला लेके चलते हैं 20 भागा। देखिए भागा है, और पहले गुना का काम होगा, तो 8 पचे 40, तो भागा हमारा हो जाएगा 40 गुना। फिर इसमें लेके चलते हैं, 6 में से 3 गया तो हमारा हो जाएगा 3, और ये है हमारा 9/6 गुना 3, तो 9 तिया 27 बटा ये करेंगे तो हो जाएगा, ये काटेंगे या 3 तिया 9 और ये 3 गुना, तो 3 तिया 9/2, ये आ जाएगा हमारा 9/2, माइनस इधर देखेंगे तो पहले गुना हो जाएगा 20 दूना 40, ठीक है ना, 20 दूना 40। तो यहाँ पर देखिएंगे 10/40 करेंगे तो 1 बटा हमारा 4 आ जाएगा। अब ये काटेंगे तो 1 बटा हमारा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 गुने 9/2 माइनस 1/4। अब ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4, तो 9/4 में से 1/4 गया तो 8/4 बचेगा, ये कट के आ जाएगा हमारा 2, जो कि ये है। अब इसे आराम से नहीं करते तो ये बर्बाद हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि 28 संख्याओं का औसत 77 है। मतलब टोटल यहाँ पर 28 संख्या और उसका औसत 77 है। तो पूरा संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है, 28 गुना 77 ये करेंगे। उसके बाद बोला पहली 14 संख्याओं का औसत इतना है, फिर अंतिम से 15 संख्याओं का औसत इतना है। तो देखिए यहाँ 14 संख्या 15 संख्या मिलकर कितना हो गया, 29 संख्या। हमारे पास यहाँ 28 संख्या हो जाता है 29 संख्या, इसका मतलब एक संख्या ज्यादा है, तो एक संख्या हम किसी को घटाना है। और आगे बोल भी दिया है कि 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या है ना। तो देखते हैं, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, सीधे यहाँ पर निकालना होगा, तो हम शॉर्ट में कर सकते हैं, जब आप पूरा डिटेल जानते होंगे तब, है ना। देखिए 14, ये हो जाएगा 14 संख्या का टोटल होता है 14 गुने 74, ये टोटल निकल जाएगा, प्लस ये 15 संख्या का, तो 15 गुना कितना है 84, ये निकालेंगे तो 14 15 29 संख्या का निकल गया, है ना। 29 संख्या में से अगर हम ये 28 संख्या को घटा दें, है ना, 28 गुने 77, 28 संख्या को घटा दें तो वो एक संख्या निकल जाएगा, है ना। वही एक संख्या जो किया 14वें के स्थान पर है, 14वें के स्थान पर वो निकल जाएगा। तो 14 गुना हमारा 74 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 36, प्लस 15 गुने 84 करेंगे
तो ये आ जाएगा 1260, अब माइनस 28 × 77 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2156। अब इन दोनों को जोड़कर इसमें हम घटाएंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 140, 100 क्या आ जाएगा 40। इसका मतलब जो हमारा वो संख्या था, 14वां संख्या, वो कितना था 140। तो बोला है तो उस संख्या को हटा दिया जाए। तो देखिए 14 टोटल संख्या 28 28 × 77 है, जिसका मान हमारा आ गया था कितना 2156। उसमें से इस संख्या को हटा दिया जाए, 140 को हटा दिया जाए तो शेष का औसत क्या है। तो टोटल 28 संख्या था, उसमें से एक को तो हम हटा दिए, तो हमारे पास संख्या जो बचा है वो बचा है कितना 27। अब वही घटाएंगे तो छो में से 0 गया 6 हो गया, उसके बाद 5 में से 4 गया 1 हो गया, और उसके बाद 20 में से 21 में से 1 गया तो हमारा बच गया 20/27, और ये कट के आ जाएगा 74.7%। ये ऑप्शन नंबर 4, यहाँ परसेंट में नहीं, ये औसत का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मजेदार है। बोला क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर सर्वांगसम है। जैसे ही बोल देता है भाई एबीसी और पी क्यू आर, तो आप फौरन एक फिगर बना लीजिए, है ना। और ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। एक हमारा ए, बी और सी, और एक हमारा पी, क्यू और आर। चलिए आगे बोला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये 64 और 81 है। तो जैसे बोले थे कि इसका क्षेत्रफल 64 है, तो इसका मतलब ये 8 निकल के 8 64, और इसका क्षेत्रफल 81 है, तो इसका ये निकल के आ जाएगा 9 81, है ना। अब आगे पूछा है, बोला है कि एडी और पीटी क्रमशः एबीसी और पीक्यूआर पर माध्यिकाएं हैं, मतलब इसका मध्य है एडी, एडी इस पर है और पीटी हमारा इस पर है। तो हमसे पूछा है कि अगर पीटी की लंबाई 10.8 है, इस पीटी की लंबाई 10.8 है, तो एडी का लंबाई ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे, सर्वांगसम का फॉर्मूला है कि अगर एडी का तुलना कर रहे हैं इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा हमारा पीटी का तुलना, और इधर इसका क्षेत्रफल से कर रहे हैं तो इधर भी इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 9। अब एडी तो हमें निकालना है, और पीटी का मान हमारा एकदम बाखूबी हमारे पास आया हुआ है कितना 10.8। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे ये सुनना, तो 9 दहें के 90, और ये काटेंगे बरनमा अठोतल से। अब ये भागा में है, गुना में जाएगा उधर, तो 12×8 = 96, कितना हो जाएगा 96/10 बराबर एडी। अब ये पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो 9.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है जी भाई जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हमसे पूछा x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि एक बार हमारा स्क्वायर किया जाता है, और फिर एक बार हमारा उसका क्यों किया जाता है, और दोनों को गुणा करके हम नॉर्मल को घटा देते हैं। ये 5 का है, तो हमें पहले स्क्वायर निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर और 1/x। तो आप जानते हैं होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2, तो 4×16 में से 2 गया, तो निकल के आ गया जी हमारा 14। निकल के हमारा क्या आ गया जी 14। दूसरा में हमें क्यू निकालना है भाई, 1 सही 1/3 पर पावर, ये निकल के आ जाएगा। क्यू करेंगे तो क्यू का होता है आप जानते हैं ए क्यू माइनस 3 ए। तो 14 के क्यू 64 में से 4×12 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52। अब ये निकालना है 14 × 52 - 4, तो 14 × 52 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 728, और उसमें से 4 घटा देंगे तो 724। ऑप्शन नंबर ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कोसेक कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, और थीटा लेना है हमारा 0 से बड़ा, मतलब 0 नहीं लेना, 90 से छोटा। मतलब थीटा का मान या तो 30 यहाँ पर ले लेते हैं कि थीटा का मान या तो 30 हो सकता है, या 45 हो सकता है, और या 60 हो सकता है। और रख के देखने से अच्छा कि यहाँ पर आसानी से हमने ये टूट जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ ये नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा, तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे ये कटेगा तो ऊपर हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक होगा कोसेक थीटा प्लस में, और एक होता है माइनस में कोसेक थीटा आएगा,
और यहाँ पर ये भी आ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस तो कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर हमारा क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 सेक थीटा माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को बदल देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये माइनस में आ जाएगा तो 2 में से 1 चल गया तो आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करके चलते हैं तो समय लग जाता है ना, क्योंकि एक बार 30 पुट चेक करते हैं, फिर एक बार 45 करते, हो सकता है 45 ना हो 60 पुट हो, तो इसमें टाइम लग जाता। तो यहाँ पर आपको यही सोचना है कि कहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और कहाँ पर शॉर्ट में चुपचाप हम समीकरण को हल करके निकाल लेंगे। तो ये चीज आपको सीखना होगा। अगला क्वेश्चन, ये डेंजरस क्वेश्चन है भाई। बोला है कि 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदा, मतलब 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदा है ना, मतलब कहने का मतलब अगर 15 फल खरीदते हैं तो उसका रेट हमारा हो जाता है 40 रुपया, 140 रुपया। तो उतने ही फल मतलब 15 ही फल 120 में 10 की दर से, मतलब 120 में 10 की दर से लेंगे तो एक फल का हो गया 12, लेकिन हमें लेना है 15 फल, तो 15 फल के 12 गुने 15 हो जाएगा 180। मतलब कहने का मतलब फिर से 15 फल का जो रेट होगा वो 180 हो जाएगा। तो टोटल देख लिया जाए हम कितना खरीदते हैं 30 फल, तो हमारा जो 30 फल का सीपी हो जाता है वो 0, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 और 3, 320 रुपया। और आगे बोला कि सभी फल को मतलब 30 फल को 132 रुपया प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 से काटेंगे 11 मतलब एक सेब का दाम हमारा हो गया, एक फल का दाम 11 रुपया। उस तरह से कितना सेब बेचना है 30, तो 11 तिया 33, तो मतलब अगर हम इतना फल का 30 फल का अगर एसपी देखें तो हमारा हो जाता है 330 रुपया। तो बोला कि लाभ प्रतिशत, तो 320 में खरीदा, 330 में बेचा, तो 10 का प्रॉफिट कितने पर 320 पर, तो 100 पर कितना। अब एक शून्य से एक शून्य, तो ये 8 चक 32 और ये 25 चका 100, मतलब 25/8, तो इसे लिख सकते हैं 8 तिया 24 एक 25, तो 3 सही 1/8%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ के देख लेते हैं कि अगला का क्या राय है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे पढ़ना नहीं है। 2018 में 6 महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 6 महीना एबीसीडी, ये जो हमारा एबीसीडी दर्शाया गया उसमें बोला है कि कारों की संख्या में पूछा कि यदि जुलाई 2018 में डीलर दी द्वारा, यहाँ जून तक ही है और हमसे पूछ रहा है भाई जुलाई में, ये कैसा सवाल है। आगे पढ़ते हैं। डीलर दी द्वारा कारों की बिक्री उतनी ही प्रतिशत बढ़ती है जितना कि 2018 पिछले वर्ष जून में हुई थी। मतलब कहने का मतलब ये डी का पूछ रहा है, हमें डी में ही लेकर चलना है कि जितना यहाँ से यहाँ बढ़ता है उतना ही इसके बाद आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं कितना बढ़ता है, तो 600 से 780 हो गया, तो 180 का वृद्धि हो गया कितना पर 600 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 18 छोटी 18 30, 30% का वृद्धि होता है। तो वही पूछा है कि आपको जुलाई में बताना है कि कितना कार बेची जाएगी, तो यहाँ पर भी 780 है तो यहाँ पर भी 30% इंक्रीज होगा, तो 780 का 30% इंक्रीज हो जाएगा हमारा है ना 2 शून्य से, तो हो जाएगा 78 गुने 13, तो 24 का 4 लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 सिर्फ इसी में, ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी हम यूनिट डिजिट का भी प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोला ए की आय बी की आय से, और बी की आय सी की आय और डी की आय 3 4 तक दिया है, तो हम सबको ले लेते हैं ए बी सी और डी है ना। अब चलते हैं शांति से भाई जी। तो शांति से हमें चलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा तो कुछ करना है नहीं। तो बोला ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो अगर इसका 100 है तो 45% 145 हो सकता है। और बोला सी किया ए और बी की आय का योगफल का 60% कम है, इसका मतलब कितना है 40% है। तो ए और बी के योग देखेंगे, तो ए और बी का योग अगर हम निकालते हैं यहाँ पर ही, तो हो जाता है 140 145 और 100 245, और 245 का 40% अगर देख लेते हैं तो ये एक शून्य से एक शून्य, ये कटेगा 2 मर्त में, और ये कटेगा 5 में, और 5 से काटेंगे 5 चक 20 और बचा
4 और 9, तो 49 × 2 हो जाएगा 98। तो सी कितना हो गया 98। और बोला है कि सी की डी जो है सी की आई से 20% अधिक है। तो 98 है, 98 का 20% अधिक हमारा ये हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य। तो 98 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1176 और पॉइंट हो जाएगा यहाँ 100। तो ये हो जाएगा एक 10 के बदले पॉइंट, तो 117.6 हो गया। तो बोला है कि बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है, बी और डी के आय का बीच का अंतर हमारा 17.6 आया, और ये दिखा रहा है इतना, मतलब कहने का मतलब 13,200, ये दिखा रहा है 176, ये पॉइंट हटा के जीरो। तो हमसे पूछा है सी का, तो सी का क्या है 98। अब यही काम करना है, ये काटेंगे दो मरतबे 49, ये काटेंगे 88, 11 8 88, और 11 एकम और 11 दूना 22, इतना हो जाएगा। और ये 8 से काटेंगे 15 8 20 से 1500, तो हमारा आ जाएगा फाइनली 1500 गुना 49। तो अब देखेंगे ये आ जाएगा नौ, नौ पचे 45 के 5, ये तो दो शून्य है, तो पहले तो यहाँ दो शून्य आ जाएगा, उसके बाद आना चाहिए 5। तो दो शून्य के 5 बाद यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो उसके बाद फिर आगे और गुना कर लेंगे, और गुना करने पर यही हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी 20 नंबर भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये 3 4 5 क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे कि जब x को 19 28 55 और 91 में घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में है। कहने का मतलब कि 19 में से अगर आप x घटाते हैं और 28 में से x घटाते हैं तो इसका जो अनुपात है वो समानुपात है किसका। अगर 28 तो यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं, 28 तो यहाँ पे लिख दिए, तो ये दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब 55 में भी अगर x घटाते हैं और 91 में भी x घटाते हैं तो इसी का अनुपात है। अब यहाँ से इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इतना 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 इतना, है ना। तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि चुपचाप ऑप्शन देखिए कि क्या क्या घटाया जाए। एक बार 5 लेके घटाइए, एक बार 9 लेके घटाइए, एक बार 7 लेके घटाइए। जैसे हम 7 लेके घटाते हैं क्योंकि आंसर 7 ही है, तो 19 में से अगर 7 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 12 बटा 28 में से 7 घटा देते हैं तो आ जाता है 21 अनुपात। उसी तरह से 55 में से 7 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 48, और 91 में से 7 घटाते हैं तो आता है 84। देखिए 12 चक 84 4 गुना, तो इधर भी 21 चक 84 4 गुना, इसका मतलब ये पुट हो जाता है। तो 21 इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आसान है। x प्लस वाई का मान दिया है, इतना दिया है और ये पूछा है। फॉर्मूला याद कीजिए, ए क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें सबका मान x प्लस वाई का मान यहाँ पर सीधे रख लेते हैं, कितना है 4, है ना। यहाँ सीधे रख लेते हैं 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं है, तो हम इस समीकरण को 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15 को हल कर सकते हैं। तो एक्स वाई हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना, बराबर 16/15। अब यहाँ पे हम रजा ये काम कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का मान डायरेक्ट हम क्या रख सकते हैं 4, तो ये 4 चक 16। अब इसे पलटेंगे तो एक्स वाई हमारा हो जाएगा 15/4। अब यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए एक्स वाई का मान इतना आ गया, है ना। और अब हमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई का तो मान आ गया, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान चाहिए। तो हम ये करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/2, और एक्स वाई का मान हमारा 15/4 बराबर 16। ये कट जाएगा 2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 में से 15 गया, तो 16 दूना 32 में से 15 गया तो 17/2, 17/2 किसका मान आएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारा आ जाएगा 17/2 माइनस आई एक्स इंटू वाई का मान 15/2। अब यहाँ से हम लेंगे 4 इंटू, यहाँ 1 मिनट 15/4 है ना, ध्यान रखिएगा। हमारे एलसीएम हो जाएगा 4, तो दो मत में तो 17 दूना 34, 34 में से 15 जाएगा तो 19। अब ये से ये कट गया तो हमारा छूछे अकेला 19 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि 5 अंकों वाली संख्या क्या है? 6 7 6 एक्स और y है, जिसे 3 7 11 से 3 और 7 और 11 से भागा देने पर विभाज्य हो सकता है, पूरा पूरी कर सकता है। तो जो संख्या 3 7 11 से कर सकता है वो इसके एलसीएम से भी कर सकता है। तो 3 7 11 का एलसीएम अगर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 231। कहने का मतलब इस संख्या को 231 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर पता ही नहीं कि एक्स और वाई का क्या मान लेंगे, तो हम मैक्सिमम मान लेके चलते हैं 6 7 6, और हमेशा एक्स का भी मान 9 और वाई का मान भी 9, इससे तो बड़ा नहीं आ सकता। सबसे छोटा एक हो, जीरो हो सकता है, फिर उससे बड़ा एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, इसी तरह से करके वो लास्ट तक 9 ही हो सकता है। तो हम मैक्सिमम मान को ले लिए। इसका मतलब हम 231 में 6 7 6 गुने 99 को हम भागा देंगे तो ये लगभग कट जाएगा हमारा 293 मत में, और कट के लास्ट में हमारा शेषफल कितना आएगा? 16। तो ये आप कर लीजिएगा क्योंकि शेषफल 16 ही आएगा, है ना। इसका मतलब 7 6 7 6 99 में ये 16 है जो फालतू है, तो ये 16 को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो 9 में से 6 गया 3, और ये हो जाएगा 8 6 7 6। मतलब ये संख्या ये क्या होगा? पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए एक्स और वाई, तो एक्स के जगह पर 8 और वाई के जगह पर 3, कहने का मतलब एक्स के जगह पर 8 और वाई के जगह पर 3। तो हमसे जो पूछा है 3x, हमसे क्या पूछा है? 3x माइनस 5y। तो 3x तो 8 24 माइनस अपन थिया 15, तो 24 में से 15 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन 24 बोला है, ये मत पढ़ो सीधे यहाँ, कि जनवरी अप्रैल और जून में बी, बी में देखना है भाई, जनवरी 600 और अप्रैल 580 और जून 620। तो 600 600 1200 एक 1300 13 5 1800, मतलब इधर हमारा हो गया 1800। और वही पूछा कि अनुपात किसका? 1800 का अनुपात मार्च में आपको बताना है ए और डी का। मार्च में आपको ए का और डी का अब जोड़ते हैं, 7 छो 1300 और 22 28 50 1350। अब एक शून्य से एक शून्य ये काटेंगे, 45 चक्का 180, अब 45 तिया तो 4:3। ऑप्शन नंबर ये खत्म। अब ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 25। 21 सेंटीमीटर लंबाई का जीवा, एक हमारा वृत्त के बारे में पूछा है जिसका जीवा की लंबाई हमारा 21 सेंटीमीटर है ना। ये हमारा केंद्र हो गया, और 25 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास 25 है तो ये हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा 25/2। तो बोला है कि केंद्रक से जीवा की लंबाई, ये लंबाई पूछा है ना। तो ये पाइथागोरस लगा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 21, तो ये आधा हो जाएगा 21/2। तो हमें ये एच निकालना है, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस नीचे आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। तो देखिए नीचे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625 में से 21 का 441 घटा देंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 184, ये रूट में है ना। तो देखिए 184 को लिख सकते हैं 2√46, और ये 4 निकल के आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा √46, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये आज हमारा पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है वीडियो। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अभी तक लास्ट तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।